हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आपको पता ही कि लगभग हम सारे टॉपिक को अच्छे से चला रहे हैं और हमारा पीछे चल रहा है तो थोड़ा रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है, उसको भी हम बहुत अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए। क्लियर है दोस्तों? तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, स्वधारण प्रेरक है। ठीक है, बाह्य, सामाजिक, व्यक्तिगत या फिर चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा। बताइए क्या पूछा है? स्वधारण प्रेरक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बताइए कौन सा जो है स्वधारणा प्रेरक है, उस चीज को पूछ रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा जो है स्वधारण प्रेरक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है स्वाभाविक प्रेरक। स्वाभाविक प्रेरक पुरस्कार, दंड, प्रशंसा या अनुकरण। आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, इसलिए इसको जो है आपको बताया जा रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? अनुकरण जो होता है स्वाभाविक प्रेरण होता है। क्लियर है दोस्तों? संवेग में प्रवृत्ति होता है। ठीक है, बताइए अनुमति, गतिशील या फिर स्थिरता। क्या पूछा है? संवेग में प्रवृत्ति। क्लियर है? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो स्थिरता। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सीखने को प्रभावित करने जो है प्रभावित करता है कक्षा का मनोविज्ञान वातावरण, सामाजिक वातावरण या फिर प्रशासनिक वातावरण या फिर आर्थिक वातावरण। क्या पूछा है? सीखने को प्रभावित करता है को इसमें से कौन सा जो है सीखने को प्रभावित करता है? ठीक है, तो मनोविज्ञान वातावरण जो है ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, इसीलिए जो है आपको बताया जा रहा है और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आने की संभावनाएं है। ठीक है, देखिए तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं, शीघ्र, धीरे धीरे, पूर्ण या अधूरा। क्या है यहाँ पे? तत्परता के द्वारा हम कार्य को सीख लेते हैं। क्लियर है? क्या हो जाएगा हमारा? शीघ्र जो है सीख लेते हैं। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है कि विद्यालय में पुरस्कारों से हानि होती है किसकी? आनंद प्राप्ति या फिर मनोबल की वृद्धि या केवल पुरस्कार के लिए कार्य करना या उत्साहवर्धन। बताइए क्या पूछा है? विद्यालय में पुरस्कारों से हानि होती है, किस चीज़ का हानि होती है दोस्तों? उस चीज़ को। तो देखिए क्या हो जाएगा? केवल पुरस्कार के लिए कार्य करना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अमेरिका के, रूस के, भारत के, ब्रिटेन के। कहाँ के थे? आप लोग कमेंट करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करोगे, क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, थॉर्नडाइक कहाँ के साइंटिस्ट थे? ठीक है, उस चीज़ को आप बताओगे। देखिए सीखने के लिए विषय सामग्री का रूपरेखा होना चाहिए, सरल, कठिन से सरल या फिर सरल से कठिन या फिर कठिन। ठीक है, इसको पता ही है आप लोग जो है आंख बंद करके इसका राइट आंसर लगा दोगे। क्या हो जाएगा हमारा? सरल से कठिन, मतलब थोड़ा सा इजी फिर हार्ड ऐसे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्न में से जो बालक के लिए प्रेरक नहीं है, ठीक है, वह है उच्च पद, रुचि, कुसंग या समान। क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा कुसंग। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, निम्न में से जिसमें अभिप्रेरणा योगदान नहीं करती है वह है उचित शिक्षा, चरित्र निर्माण, कुशासन या फिर अनुशासन। क्या बोला है कि जिसमें अभिप्रेरण योगदान नहीं करती वह है, क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? कुशासन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है? ठीक है, आदत की जो है व्यवस्था या फिर मद व्यवस्था या फिर आकांक्षा या क्रोध। क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। तो क्रोध। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम, देखिए प्रेरक के वर्ग में शामिल नहीं है, अर्जित प्रेरक, सामाजिक प्रेरक, जन्मजात या विद्यालय। क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो हमारा जन्मजात प्रेरक जो है प्रेरक के वर्ग में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, देखिए निम्न में से जो बालक को प्रेरित नहीं करता है वह है प्रतियोगिता, पुरस्कार या रुचि। क्लियर है? और नेक्स्ट ऑप्शन है एक हमारा अरुचि। बताइए क्या पूछा है? निम्न में से जो बालक को प्रेरित नहीं करता है। अब प्रेरित तो ये देखिए प्रतियोगिता भी करता है, पुरस्कार भी करता है, रुचि भी करता है। ठीक है, लेकिन अरुचि मतलब प्रेरित कर, आप किसी पे इंटरेस्ट ही नहीं है
तो आपको कैसे प्रेरित करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से जो जन्मजात अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है वह है शारीरिक सिद्धांत, हंसने का सिद्धांत, आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा हंसने का सिद्धांत जो है जन्मजात अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है बोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए जन्मजात प्रेरक नहीं है। ठीक है, प्यास, भूख, नींद या फिर आदत। बताइए, ये प्रेरक वाला कहीं ना कहीं 2-3 प्रश्न पूछेगा दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ जन्मजात प्रेरक नहीं है पूछ रहा है। प्यास, भूख, नींद या आदत। बताइए क्या नहीं है? तो हमारा आदत। जन्मजात आदत थोड़ी होता है, जैसे जैसे आप बढ़ते हो वैसे वैसे आदत भी बदलते जाता है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है। ठीक है, निर्धारण, अवलोकन या फिर साक्षात्कार विधि या फिर व्यक्ति जो है इतिहास विधि। क्या पूछा है दोस्तों? व्यक्ति मापन के लिए व्यक्ति के संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त जो है करने की विधि है। कौन सा हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? तो व्यक्ति इतिहास विधि। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैटिल ने व्यक्तित्व के प्राथमिक शील गण बताया। ठीक है, 20, 10, 13, 13 या 12। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो 12। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से अंतर्गत शामिल है इदम, अहम, परम अहम, उपयुक्त सभी। क्या पूछा है? मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से अंतर्गत शामिल है। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त सभी। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। देखिए शारीरिक रूप से जो है व्यक्ति के मध्य भिन्नता दिखाई देती है वह कहलाता है आंतरिक विभिन्नता, बाहरी व्यक्तित्व, उपयुक्त सभी। आप लोग पहले देखो बॉडी रूपरेखा, यानी कि हमारा शरीर कुछ और है, आपका शरीर कुछ और है, तो व्यक्ति के मध्य भिन्न दिखाई देती है। क्या चीज़? बाहरी विभिन्नता, आंतरिक या व्यक्तित्व, उपयुक्त सभी। क्या दिखाई दे सकता है इसमें से? आप लोग कमेंट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का देखते हैं आप लोग बता पाते हो या नहीं, क्योंकि आप लोग भी एक मनुष्य हो, मैं भी एक मनुष्य हूँ, तो इसमें से क्या चीज़ स्पेशली जो है दिखाई देगा। क्लियर है? उस चीज़ को सिलेक्ट करिएगा आप लोग। देखिए जो थोड़ा इजी टाइप से प्रश्न है उससे आप ही लोगों से पूछता हूँ, क्योंकि चाहता हूँ कि थोड़ा आप लोग भी मेहनत करो। देखिए व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वातावरण, वंशानुक्रम तथा वातावरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों प्रभावित करने वाले तत्व हैं, क्या हो जाएगा हमारा? वंशानुक्रम तथा वातावरण। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है वह है, बताइए भावना संबंधी आदत, यांत्रिक, नाड़ी मंडल संबंध, विचार संबंधी। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नाड़ी मंडल संबंधी आदतें। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन है? बताइए किसकी देन माना जाता है? थॉर्नडाइक, स्किनर या पावलोव या फिर उपयुक्त सभी। ये जितने भी साइंटिस्ट मैं बताता हूँ ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बताइए क्या सिद्धांत किसकी जो माना जाता है, किसका है? क्रियात्मक अनुबंधन का। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो स्किनर का। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मूल प्रवृत्तियां एक जाति के प्राणियों में एक सी होती है। ठीक है, यह कथन है मूल प्रवृत्तियां एक जाति के प्राणियों में। ठीक है, यानी जो हम मनुष्य हैं तो एक ही हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्ति एक जाति के प्राणी में एक सी होती है, यह कथन किसने दिया? जेम्स, झा या फिर वैलेंटिन या फिर भाटिया ने। किसने दिया? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो भाटिया। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से जो वंचित वर्ग से संबंधित नहीं है, ठीक है, अमीर वर्ग, महिमा वर्ग, विकलांग या पिछड़ा वर्ग। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा अमीर वर्ग। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए निम्न में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है वह है सामान्यीकरण का सिद्धांत, समान अंशों का सिद्धांत, असमान अंशों का सिद्धांत या द्विपक्षीय सिद्धांत। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो असमान अंशों का सिद्धांत। ऑप्शन सी हमारा
करेक्ट हो जाएगा। आदत का निर्माण हो सकता है, ठीक है। आदत का निर्माण कैसे हो सकता है, देखिए स्पष्ट उद्देश्य से, अभ्यास से, संकल्प से, या फिर उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा, आपको पता ही है क्या हो जाएगा हमारा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, बताइए स्नेह तथा प्रेम, क्रोध तथा भय, भावों में उथन पुथन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भावों में उथल पुथल, ठीक है, संवेग शब्द का हो जाएगा। निम्नलिखित में से सीखने का मुख्य नियम है, मुख्य नियम क्या हो जाएगा, अपूर्ण क्रिया का नियम, या फिर बहु प्रतिक्रिया, या अभ्यास का नियम, सादृश्यीकरण का नियम। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, नवीन चिंतन, अपरिवर्तनशीलता, उत्पादकता, या मौलिकता। क्या पूछा है, सृजनात्मकता का विशेषता नहीं है, क्या हो जाएगा हमारा, अपरिवर्तनशीलता। क्लियर है। देखिए सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय जो है, कुछ होती है, नहीं होती है, एकदम नहीं होती है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो होती है। इस प्रकार हम लगभग 30 क्वेश्चन देखें। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन नया लगा होगा, लेकिन क्या है कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं लेवल थोड़ा हाई बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।